Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय गाइस, दिस इज यासी फ्रॉम बुद्धा एजुकेशन सेंटर। टुडे आई विल टीच यू यूज ऑफ यूज टू। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी को यूज टू का प्रयोग पढ़ाऊंगा दोस्तों। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को एक बात और बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप सभी तक पहुंचते रहे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करिएगा। तो चलो हम यूज टू का प्रयोग आप लोगों को पढ़ाना शुरू करते हैं दोस्तों। यूज टू का यूज हम कहाँ करते हैं यह मैं आप सभी को बताता हूँ दोस्तों। जब हमारा कोई कार्य पास्ट में हो, जारी हो और होता रहे, या कोई आदत संबंधित बात को बताने के लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। एक नियम और है दोस्तों, हम यूज टू के बजाय वुड का भी प्रयोग करके उसे हम बता सकते हैं। तो हमारा पास्ट में होने वाली एक्शन, क्रिया या हैबिट संबंधित आदतें क्या होती हैं दोस्तों? जैसे कि हमारा एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखिए, वह हमारे घर आया करता था। यह पास्ट में होने वाली क्रिया है जो लगातार होती रहती थी। यही हमारा यूज टू का प्रयोग हम इसे बनाने के लिए करेंगे। और हमारा सेकंड पॉइंट है पास्ट स्टेट, यानी भूतकाल की स्थिति को बताने के लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, पास्ट स्टेट क्या होता है? जब हम हैव, लाइक, डिसलाइक, नो, ईटीसी, ये हमारा पास्ट स्टेट होता है। यानी कि अभी मैं आप सबको बताता हूं। सेकंड एग्जांपल जब हुआ है हमारा, वह तब केरला में रहा करती थी। यानी कि वह स्थिति बता रहा है कि तब केरला में वह रहा करती है। हमारा पास्ट स्टेट है। और हमारा पास्ट एक्शन या हैबिट क्या है? जो हमारा लगातार पास्ट टेंस में होता रहता है, वह हमारा पास्ट एक्शन या पास्ट हैबिट है। तो अब हम इसे किस तरह ट्रांसलेट करेंगे यह मैं आपको बता देता हूं। हम इसे यूज टू से ट्रांसलेट करेंगे। एक और बात मैं आप सबको बता देता हूं दोस्तों, उड का प्रयोग हम अक्सर तब कर देंगे जब कोई आदत हमें पास्ट में कभी कभी व्यक्त करना होगा, तभी हम उड का प्रयोग करेंगे, नहीं तो हम हमेशा यूज टू का ही प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो चलिए अब मैं आप सबको एक एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को बताता हूं कि यूज टू का यूज कहां और किस तरह करना है। तो देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखिए दोस्तों, वह हमारे घर आया करता था। यानी कि यह पास्ट में होने वाली वह क्रिया है जो लगातार होती रहती थी। तो इसे ट्रांसलेट करने के लिए हम यूज टू का प्रयोग करेंगे। पर दोस्तों, यह हमारी क्रिया जो है यह आदत संबंधित है या जो हमारा पास्ट एक्शन है, तो इसे हम यूज टू से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, उड से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यह जो हमारा सेकंड एग्जांपल है, यह वह तब केरला में रहा करती थी। जब हमारा सेंटेंस में स्टेट बताएगा यानी कि स्थिति बताएगा, तब हम सिर्फ उसे यूज टू से ही बनाएंगे। अगर हम उड से उसे ट्रांसलेट करेंगे तो यह हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब एक एक एग्जांपल मैं आपसे बताता हूं कि किस तरह इसे ट्रांसलेट किया गया है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है हमारा, वह हमारे घर आया करता था। यानी कि यह पास्ट में होने वाली वह क्रिया जो लगातार होती रहती थी। तो इसे किस तरह ट्रांसलेट करेंगे? ही यूज्ड टू कम आवर होम। इसे एक तरह और ट्रांसलेट कर सकते हैं, देखिए किस तरह, ही वुड कम आवर होम। हम इसे वुड से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, बट अक्सर हम इसे जब कोई क्रिया कभी कभी होती है, समटाइम्स होती है, तभी हम वुड का प्रयोग करते हैं, नहीं तो हम यूज टू का ही प्रयोग करते हैं। सेकंड एग्जांपल है हमारा, वह तब केरला में रहा करती थी। यह हमारा पास्ट एक्शन नहीं बता रहा है, ना ही पास्ट हैबिट बता रहा है, यह हमारा पास्ट स्टेट बता रहा है। यानी कि भूतकाल में स्थिति बता रही है कि वह तब केरला में रहा करती थी। तो हम इसे किस तरह ट्रांसलेट करेंगे? इसे हम ओनली यूज टू से ही ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, शी यूज्ड टू लिव इन केरला देन। यह हमारा राइट है। यानी कि हम यूज टू से जब बनाएंगे तो हमारा सही होगा, बट अगर हम इसे उड से बना देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। देखिए जैसे कि हमने सेकेंड एग्जांपल बनाया है, शी वुड लिव इन केरला देन। ये हमारा रॉन्ग है, ये हमारा राइट है। इसलिए हम उड से कभी स्टेट बताने के लिए उड का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों। तो एग्जांपल नंबर थर्ड देखते हैं। जब वह 10 साल का था वह झूठ बोला करता था। यह हमारा पास्ट की हैबिट है दोस्तों। यानी कि जब वह 10 साल का था, भूतकाल में हमारा
आदत बता रहा है इसमें। जब वह 10 साल का था वह झूठ बोला करता था। तो इसे हम किस तरह ट्रांसलेट करेंगे? देखिए दोस्तों, when he was 10 years old he used to tell a lie, यानी कि जब वह 10 वर्ष का था वह झूठ बोला करता था। इसे हम एक तरह और बता सकते हैं, किस तरह? वो हम would का यूज करके इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए किस तरह, when he was 10 years old he would tell a lie। लेकिन हम would का प्रयोग तभी करेंगे जब हमारा कोई कार्य पास्ट में सम टाइम हुआ हो, यानी कभी कभी हुआ हो, तभी। हमेशा हम would का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल है वो फोर्थ है हमारा, जब वह दिल्ली में था तब वह एक छोटे कमरे में रहा करता था। यह हमारा पास्ट स्टेज बता रहा है, पास्ट की स्थिति बता रही है दोस्तों, कि जब वह दिल्ली में था तब वह एक छोटे कमरे में रहा करता था। तो इसे हम किस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं? When he was in Delhi, he used to live in a small room। यह हमारा करेक्ट है, बट हम इसे अगर used to के बजाय हम would से ट्रांसलेट कर देंगे तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हमने would से भी बताया है आप लोगों को, लेकिन ये हमारा रॉन्ग है। इस तरह हम आप लोगों को बनाना ही है, ये हमने आप लोगों को बताने के लिए बस बनाया है। When he was in Delhi, he would live in a small room। ये हमारा रॉन्ग है। इस तरह आप लोगों को ट्रांसलेट नहीं बनाना है, used to से ही बनाना है। जब पास्ट की स्टेट को बताना रहेगा तो हम used to का ही प्रयोग करेंगे, would का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारा, तुम झूठ क्यों बोलते थे। यह हमारा पास्ट की हैबिट बता रहा है कि जब वह छोटा था, यानी कि भूतकाल में जब वह छोटा था तो झूठ बोला करता था, यानी कि तुम झूठ क्यों बोलते थे। यह हमारा पास्ट में है, पास्ट की हैबिट है, तो हम इसे used to से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं और would से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देखिए, why did you used to tell a lie, या हम इसे would से बनाकर देखते हैं, why would you tell a lie। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ये थे हमारे एग्जाम्पल जिनके थ्रू हमने आप लोगों को बताया कि used to का यूज कहाँ करना है, would का यूज कहाँ करना। अब हम स्वयं ही कुछ एग्जाम्पल लेकर आप लोगों को ट्रांसलेशन करना बताएंगे कि किस तरह उसे हमने ट्रांसलेट किया था दोस्तों। तो यह हमारा एग्जाम्पल नंबर 6, जब मैं कॉलेज में था तब मेरे पास एक कार हुआ करती थी। यह हमारा क्या बता रहा है दोस्तों? इस टेंस में क्या शो कर रहा है? हमारा शो कर रहा है, स्टेट शो कर रहा है, स्थिति शो कर रही है कि जब वह कॉलेज में था, तो यह हमारी स्थिति बता रही है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे स्टेट। अब दोस्तों हम इसे ट्रांसलेट करेंगे, किस तरह ट्रांसलेट करेंगे? देखिए, जब मैं कॉलेज में था, पहले हम इसे दो केस में डिवाइड करेंगे, अब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट केस को बनाएंगे, व्हेन आई वाज इन कॉलेज। व्हेन आई वाज इन कॉलेज। उसके बाद हम जब इतना हम बना लेंगे तब हम सेकेंड केस को बनाएंगे। तो सेकेंड केस को आप बनाते हैं तो हम यूज टू से ही बनाएंगे। तो आई यूज टू हैव। देखिए दोस्तों, यहां हम यूज टू हैव का भी यूज आप लोगों को बता देते हैं। ये हमारा सेकेंड कंसेप्ट है जो क्लियर हो जाएगा। आई यूज टू हैव ए कार। ये हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। I hope you like this video, so please like this video and subscribe my channel. Thank you so much for today. Goodbye.